नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी जगह चलते हैं जिसने सदियों से लोगों के दिलों में खौफ बिठा रखा है। राजस्थान का 17वीं शताब्दी का भांगड़ फोर्ट। इसे भारत की सबसे डरावनी और मशहूर भूतिया जगह माना जाता है। लेकिन सच में इस डर के पीछे की असलियत क्या है? आइए डर के इस पूरे ढांचे को समझते हैं और इन किस्से कहानियों को आज साइंटिफिकली और हिस्टोरिकली डिबंक करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई द्वारा लगाया गया ये बोर्ड, इसमें साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस एक साइन बोर्ड ने इस जगह की डरावनी छवि को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है। लोगों में ये धारणा बन गई है कि जब सरकार ही इन भूत प्रेतों से इतना डरती है तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या था जिसने भानगढ़ फोर्ट की इन भारी पूरी गलियों को पूरी तरह से खाली कर दिया। एक समय जो एक खुशहाल शहर था वो अचानक से एक बिल्कुल सुनसान खंडर में कैसे तब्दील हो गया? ऐसी कौन सी शक्तिशाली ताकत थी जिसने एक पूरे शहर का वजूद ही मिटा दिया? भाग 1, द ट्विन कर्सेस यानी भानगढ़ के दो मशहूर शाप। आइए इन अफवाहों को देखते हैं। यहाँ हमारे सामने दो बहुत ही नाटकीय किस्से आते हैं। बाईं तरफ है एक तांत्रिक का शाप। कहा जाता है कि सिंघिया नाम के काले जादू करने वाले ने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए एक प्रेम रसायन यानी लव पोशन का इस्तेमाल करना चाहा, पर जब राजकुमारी ने उसकी इस चाल को पकड़ लिया तो एक भारी पत्थर उस तांत्रिक पर गिर गया और मरते मरते उसने इस पूरे किले के बर्बाद होने का शाप दे दिया। वहीं दाईं तरफ दूसरी कहानी है एक सन्यासी की चेतावनी की। गुरु बालूनाथ ने इस शर्त पर किले के निर्माण की इजाजत दी थी कि किले की परछाई कभी भी उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन एक शासक ने किले की ऊंचाई इतनी बढ़ा दी कि परछाई वहां पड़ गई और बस एक और विनाशकारी शाप लग गया। यही वो काल्पनिक किस्से हैं जिन्होंने इन भूताहा कहानियों की नींव रखी। भाग 2, द रियलिटी, फैमिन एंड वॉर। अब हम कहानियों से बाहर निकलकर थोड़ा इतिहास और सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखिए। 17वीं शताब्दी में भांगड़ किले और शहर का निर्माण हुआ। बहुत आबादी थी यहाँ, लेकिन इस शहर को किसी शाप ने नहीं बल्कि बहुत ही कठोर ऐतिहासिक घटनाओं ने उजाड़ा है। 1783 में इस पूरे क्षेत्र ने एक बेहद विनाशकारी अकाल का सामना किया। उसके बाद 18वीं शताब्दी के अंत तक पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के साथ बेहद क्रूर सैन्य संघर्ष और लूटपाट शुरू हो गई। इन्हीं वजहों से बची कुची आबादी को वहां से हमेशा के लिए पलायन करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दर्दनाक हिस्सा है 1783 का ये ग्रेट चालीसा फमीन। ये इतना भयानक था कि इसने पूरे इलाके में भूखमरी से तबाही मचा दी। कितने दुख की बात है ना कि इतने बड़े पैमाने पर हुई इस मानवीय त्रासदी की असल कहानी इन सनसनीखेज भूत प्रेतों की लोक कथाओं के नीचे बुरी तरह से दब कर रह रही है। भूखमरी और युद्ध ने भांगड़ को खाली किया था, किसी गुस्से में आए तांत्रिक या सन्यासी ने नहीं। भाग 3, डीमिस्टिफाइंग द एएसआई साइन बोर्ड। तो फिर सवाल वही आता है, रात का प्रतिबंध आखिर क्यों है? रात के समय प्रवेश पर रोक लगाने के दो बहुत ही सीधे और तार्किक कारण हैं। पहला, ये किला सटे हुए सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल नजदीक है। खतरनाक जंगली जानवर अक्सर इन किले के खंडहरों में आते रहते हैं। और दूसरा, यहाँ किसी भी तरह की आर्टिफिशियल लाइटिंग यानी रोशनी का बिल्कुल कोई प्रबंध नहीं है। वास्तविक खतरा घनघोर अंधेला और शिकारी जानवर हैं, भटकती हुई आत्माएं नहीं। सरिस्का टाइगर रिजर्व के इन खंडरों से इतनी करीबी रात के समय वहां जाना इंसानों के लिए वाकई जानलेवा बना देती है। घंघोर अंधेरे में अगर कोई वहां जाए तो आत्माओं की तो पता नहीं, लेकिन बाघ या तेंदुए का शिकार होने की पूरी संभावना है। इस साइन बोर्ड का असल और इकलौता उद्देश्य लोगों की जान बचाना है। भाग 4, द साइकोलॉजी ऑफ फियर। तो आखिर लोगों को अजीब आवाजें आती क्यों हैं? यहाँ दिमाग का खेल समझना बहुत रोचक है। परेडोलिया नाम की एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। इसमें मानव दिमाग अनियमित या अस्पष्ट चीजों में कोई आकार या अर्थ ढूंढ लेता है। अंधेरे और डर के माहौल में जब लोग भांगड़ जैसी जगह पर जाते हैं जिसके बारे में पहले से इतनी भयानक बातें सुनी होती हैं, तो दिमाग खुद ब खुद हर मामूली आहत को भूतिया आवाज में बदल देता है। और जिन आवाजों को हम खौफनाक या भूतिया मान लेते हैं, उनके असल स्रोत ये आम जीव होते हैं। चमगादड़, पक्षी और बंदर। इंसान के अंदर अंधेरे का एक प्राकृतिक डर होता है।
ये डर इन आम जानवरों की साधारण आवाज़ों को दिमाग में कई गुना बड़ा कर देता है। किले की बड़ी बड़ी दीवारों से टकराकर जब ये आवाज़ें गूंजती हैं तो लगता है जैसे कोई आत्मा चीख रही हो। इन सभी तथ्यों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या हम इंसानों को अकाल और युद्ध की दुखद सच्चाई का सामना करने के बजाय शापों और कहानियों की रहस्यमयी कल्पना में ज्यादा मजा आता है? ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि हमारा दिमाग इतिहास की कड़वी सच्चाइयों को भूलकर इन डरावनी और रोचक कथाओं को कसकर पकड़े रखता है। इस सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण समाप्त होता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, ऐतिहासिक तथ्यों और रहस्यों के पीछे के असली सच को जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे भी हम ऐसे ही क्लियर, फैक्चुअल और दिलचस्प जानकारियों पर चर्चा कर सकें। अपना वक्त देने और इस सच को समझने के लिए धन्यवाद।